दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर आज एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं विशेष मुद्दे पर, यानी कहा जाए देख सकते हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर तमाम तरह के कंफ्यूजन्स आप सभी के बने हुए हैं कि भैया आखिरकार हम लोगों का जो एडमिशन प्रक्रिया है 2024 की वो कब शुरू होगी। अभी किसी किसी के फाइनल ईयर के परिणाम नहीं आए हैं। ऐसे से तमाम तरह के डाउट्स आप सभी ने पाल रखा है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने आपके बीच में व्हाट्सएप नंबर दे रखा 9452331053। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप कॉल करते हैं जरूर, लेकिन खुदा न खास्ता आपका फोन रिसीव नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज मुझे कर दीजिए। समय रहते हुए आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई हम जरूर देंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको वहां से भी बेहतरीन जानकारियां मिलती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देख सकते हैं आपके बीच में मैंने यहाँ कुछ डाउट्स लिख रखे हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आप फ्रॉड के शिकार से बचें। मेरे पास इतना ज्यादा मैसेज आया है कि भैया हमने पिछली बार एडमिशन करवा लिया या इसके पहले सत्र में एडमिशन करवा लिया है। ये थोड़ा सा अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं जो तमाम तरह के कंसल्टेंट के जो है भरोसे वो डीएलएड करते हैं और उनके भरोसे पर हमेशा पानी फिर जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली लिख रखा है। हालांकि कुछ लोग मुझे गालियां देंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं हमेशा एग्जैक्ट चीजों को बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं एक पब्लिक प्लेस पर हूं। मुझे उनसे नहीं मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन जितनी जानकारियां मुझे आप बताएं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी अगर पिछले सत्र 2023 में कोई एडमिशन लिया होगा तो सोचिए उसके साथ क्या हो सकता है। क्योंकि पिछली बार आप इतने नादान हैं, आपको खुद जो है पीएनपी की गाइडलाइंस को देखना चाहिए कि उसकी गाइडलाइंस क्या कह रही है। आप उसके ऑफिशियल लेटर को डाउनलोड कर लीजिए, पिछली बार का आप देख लीजिए कि वहां पर उन्होंने डायरेक्टली आपको मना कर रखा है कि इस सत्र यानी 2023 में जो बीटीसी है या डीएलएड है उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का जो एडमिशन है वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नाजायज या कहा जाए अवैध तरीके से आपके एडमिशन को उन्होंने करवा दिया है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये मुहिम आपके बीच में चलाया है। बिहार या अदर स्टेट के अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि आप ऐसे लोगों के झांसे में ना आए जो आपको फ्रॉड की तरफ ले जाएं। आपसे पैसा भी ले लेंगे, पैसा लेने के बाद वो घर बैठ जाएंगे, लास्ट में चल के फोन रिसीव नहीं करते हैं। ये सब सारी समस्याएं देखने को आपको मिलती हैं। मैं तो कहता हूं, मैं समझ सकता हूं कि आपका कॉल रिसीव ना हो, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं समय रहते हुए आपके व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, अगर आप बिहार से हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको यूपी से डीएलएड करना है तो अब की बार आपका एडमिशन होगा। ठीक है, मैंने लगभग 2 से 3 महीने पहले यह मुहिम चलाई थी कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी एडमिशन दिया जाए। तो मुझे लगता है उसी का परिणाम है या किसका परिणाम है वो तो अलग का मामला है, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा था एडमिशन का, वो एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनको भी यहाँ मौका मिले। भाई सीटें हमारे यहाँ खाली जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि एडमिशन करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो एडमिशन अब की बार आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रही बात यहाँ अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो हमेशा आपके बीच में रहे। ठीक है, जो हमेशा आपके बीच में रहे। अब बिहार से सोचिए, बिहार के जो लोग हैं आपका एडमिशन यहाँ यूपी में करवा रहे हैं तो वो किस आधार पर करवा रहे हैं। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से मेरे समझ से परे है। फिर भी मैं कहूंगा कि आप उनके ऊपर विश्वास करिए जो हमेशा आपके बीच में रहे। ठीक है, जैसे हमेशा आपकी बातचीत होती रहे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे पर्सनल हमसे ही करवाइए, बाकी अगर आपको हमारे माध्यम से करना होगा तो भी आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछली बार भी बच्चों को कराया, बड़े शानो शौकत से वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको करना होगा। बाकी आप ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए जो आपको थोड़ा सा फ्रॉड की तरफ ले जाएं, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे। ठीक है, मैं आपसे इस मुद्दे पर इसलिए चर्चा किया क्योंकि मेरे पास परसों नरसों से जब से ये पेपर कटिंग आई हुई है, अभी पेपर कटिंग हम आपको दिखाएंगे कि तब से अभ्यर्थी लगातार परेशान है, हैरान है कि भाई अब हमारे साथ क्या होगा। ठीक है,
वो तो अलग का मामला है, किस आधार पर कैसे ले जाकर करवा दिए हैं वो तो वही जाने, ठीक है। लेकिन मुझे भी ऑफर मिल रहा था कि भैया हमारा भी करवा दिया, मैंने डायरेक्टली आपको मना कर दिया, मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के पास ये लेटर भी भेज दिया कि भैया ये देख लीजिए स्पष्ट तौर पर मना किया गया है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का नहीं होगा। लेकिन यार क्या दुनिया है, कैसे कैसे लोग करवा दे रहे हैं, ये गलत चीजें हैं, ठीक है। आपको पता है कल बीएड का रिजल्ट आपका जारी हुआ है, ठीक है। कुछ लोग इसमें से होंगे जो बीएड में भी अप्लाई किए होंगे और वो डीएलएड में भी करेंगे। इच्छाएं होती है कि चलिए हमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो कर लेंगे बीटीसी या बीएड, नहीं मिलेगा तो आपके पास एक ऑप्शन तो होता ही है कि चलिए हम बीएड करेंगे कि बीटीसी करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को अभी भाई आप ग्रेजुएशन करके गए हैं, आपको इसका दायरा नहीं पता है कि हमें 2024 में बीएड करना चाहिए कि मुझे बीटीसी करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कब आएगा यूपी डीएलएड 2024 का फॉर्म। पिछली बार 71,000 सीटें खाली रह गई, तो मैंने एक बहुत बड़ा प्रयास कहा जाए या अथक प्रयास किया जाए, मैंने डायरेक्ट एडमिशन के लिए किया था और फाइनली जो है एडमिशन पोर्टल खुला भी, ठीक है। तो इस बार भी, पिछली बार हालांकि इतने प्रयास के बाद भी 71,000 सीटें खाली रह गए थे, हालांकि बीएड को पिछली बार ही बाहर कर दिया गया था, लेकिन 8-10 दिन का समय मिला तो उसमें कुछ लोग तो आवेदन नहीं कर पाए थे, इस वजह से बाहर हो गए, बाकी कुछ लोग भाई किए ही नहीं, ठीक है। तो यहां देखिए पिछली बार तो 71,000 सीटें खाली रह गई थी, लेकिन 2024 में इसे 100% सीटें भरने का उद्देश्य है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का। देख सकते हैं आवेदन फॉर्म में विलंब क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है, बिल्कुल इसे हम तोड़ तोड़ कर आपको बताएंगे कि आखिरकार इस बार जो है आवेदन फॉर्म में इतना विलंब पीएनपी के द्वारा क्यों किया जा रहा है, ठीक है भाई। सवाल उठना चाहिए, क्योंकि अगर आवेदन फॉर्म में विलंब होगा तो हमारा सत्र विलंब होगा। आगे यहां देखिए सभी विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के रिजल्ट कब आएंगे। भाई एक चीज आपको पता है, जब तक फाइनल ईयर के परिणाम नहीं आएंगे तब तक आप फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, लेकिन उसका भी सोल्यूशन होता है कि आप फॉर्म को कैसे भरेंगे। आगे यहां देखिए इस बार मेरिट कितनी जा सकती है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां फिर से मैं बताना चाहूंगा आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको बेहतरीन जानकारियां हमेशा मिलती रहती हैं, ठीक है। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है आपके अवैध एसएमएस की वजह से ओनली एडमिन लगा हुआ है, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए। जब एडमिशन पोर्टल आपका ओपन होता है तो हम आपको सारी चीजें जो है ओनली एडमिन हटाकर आपकी जानकारी को भी हम समाहित करने का प्रयास करते हैं, भाई आपके भी जो डाउट्स हैं उससे भी आप क्लियर कर सकें, ठीक है। बहरहाल इस चीज को आपने देख लिया, ठीक है। इनके झांसे में आप कतई नहीं आइएगा भाई, आप उसके ऊपर जाइए जो हमेशा आपके बीच में रहे, जो हमेशा पब्लिक प्लेस में, ठीक है। तो इन्हीं के सहारे आप एडमिशन करवाइए। मैंने पिछली बार तमाम लोगों का एडमिशन करवाया, हालांकि बिहार या अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का तो मैं नहीं करवाया हूं क्योंकि अवैध था, है ना। तो अपने यूपी से हुआ है, लेकिन अगर आपकी बार आपको करना होगा तो बिल्कुल आप बेधड़क संपर्क करिएगा, या आप अभी से ही संपर्क कर सकते हैं। भैया आप अपना नंबर नोट करवा दीजिए व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। भैया हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हम आपके माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब मैं आपका नंबर नोट कर लूंगा। जैसे ही एडमिशन पोर्टल वगैरह खुलेगा हम आपको एक बार फोन या किसी भी माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे, मेल कर देंगे, या किसी भी सूचना आपके पास जानी चाहिए, ठीक है। चलिए यहां देखिए बीएड का रिजल्ट आपका आ गया है, ठीक है। कुछ लोगों के मन में इच्छाएं हैं कि चलिए हम बीएड करेंगे या बीटीसी करेंगे। ये बीएड करने से क्या फायदा है, डीएलएड करने से क्या फायदा है, देखिएगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि बीएड का जो दायरा है वो थोड़ा सा ब्रॉड है ना, और बीटीसी का दायरा सिर्फ प्राथमिक और जूनियर तक ही सीमित है। अब डिसाइड आपको करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आप बीटीसी करते हैं या डीएलएड करते हैं तो आप सिर्फ प्राथमिक से जूनियर तक के ही शिक्षक बनेंगे, लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के बाद आप शिक्षक जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड तमाम तरह की वैकेंसियां बीएससी, एबीएससी तक आप सफर को तय करते हैं, ठीक है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि चलिए हम प्राथमिक या जूनियर के ही शिक्षक बनेंगे, तो आपके लिए डीएलएड सबसे बेस्ट है। एक मुद्दा हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि 2023 में डीएलएड समाप्त, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे दावा करूंगा कि 2017 में आपने देखा था बीटीसी का नाम बदल करके डीएलएड कर दिया गया, ठीक है। तो यह कंडीशंस लागू हो सकती है कि बीटीसी का नाम बदल करके कुछ और या डीएलएड का नाम बदल करके कुछ और कर दिया जाए, लेकिन कभी किसी डिग्री की वैल्यू समाप्त नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बात को अगर कोई अफवाह की तरह फैला रहा है तो वो बिल्कुल आपको जो है गलत तरीके से वो आपको बताने का प्रयास कर रहा है ताकि आप डीएलएड ना करें,
है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी इसकी वैल्यू समाप्त नहीं होगी। नाम बदल दिया जाएगा, ये अलग का मामला। भाई 2017 से पहले जिनका डीएलएड था, मुझे बताया, जिनका 2017 से पहले डीएलएड लगा हुआ था, क्या वो जो है फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए? भाई शिक्षक भर्ती जब आई नहीं रही तो कहां से भरेंगे। लेकिन इससे पहले जो है जो लोग जो बीटीसी किए थे, क्या इस अभी बिहार में आपने देखा डीएलएड वाले फॉर्म को नहीं भरे हैं? ठीक है, सब लोग भरते हैं, डीएड वाले भी फॉर्म को भरते हैं, लेकिन नाम, बस नाम में उनके फर्क होता है, जो है डीएलएड बीटीसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही समकक्ष हैं, दोनों एक ही तरीके से किए जाते हैं। 2 साल का वो भी है, 2 साल का वो भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर इच्छाएं होंगी तो आप करिएगा, नहीं था की स्थिति में आप उसके जिम्मेदार खुद। ठीक है, पिछली बार इनकी सीटें अधिकतर खाली रह गई थी एक बड़े प्रयास के बावजूद भी, लेकिन इस बार इनकी इच्छाएं हैं कि हम 100% सीटें भरेंगे, क्योंकि बीएड की तरफ से बच्चों का रुझान कम हुआ। रुझान की वजह से इस बार सीटें भरने के पूर्णतः अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि कोई और सूचना इसके संदर्भ में आती है, बिल्कुल हम चैनल पर आपको बताएंगे। ठीक है, यहां आवेदन में विलंब क्यों किया जा रहा है? आवेदन में विलंब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके फाइनल ईयर के परिणाम नहीं आए हैं, और जब तक फाइनल ईयर के परिणाम नहीं आते हैं तब तक आप समझ सकते हैं कि यहां पर आवेदन कम होते हैं। कम क्यों होते हैं? क्योंकि यहां सबसे एक गलत तरीका यह है कि पीएनपी के द्वारा आवेदन फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं दिया जाता, और संशोधन का मौका नहीं दिया जाता तो बच्चे फॉर्म को भरने में, जब भाई एक संभावित अंक को डालेंगे, फॉर्म गलत भरेंगे, जब फॉर्म गलत भरेंगे तो जब फॉर्म गलत होगा तो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, यही सबसे बड़ी वजह है। और इस बार ये रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट का इंतजार करने का मतलब भाई थोड़ा बहुत इंतजार किया ही जा सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट के इंतजार में आपके फॉर्म को विलंब किया जा रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इतना ज्यादा विलंब नहीं होगा। 15 जुलाई के आसपास में आपके जो एडमिशन है या एडमिशन फॉर्म है वो 100% आ जाएंगे। ठीक है, आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। बाकी जिनके परिणाम नहीं आएंगे उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा, ट्विटर कैंपेन इत्यादि। पिछली बार हर बार ऐसा होता हुआ आया है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय परिणाम नहीं देते हैं, तो उनको ट्विटर के माध्यम से या तब सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास तक आवाज पहुंचाई जाती है कि महोदय हमें डीएलएड करना है, आप रिजल्ट को घोषित कर दीजिए, तो रिजल्ट आपका यथासमय आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, 1 महीना भैया आपका फॉर्म चलेगा, 1 महीने में बहुत सारे विश्वविद्यालय रिजल्ट को दे देते हैं। लेकिन अभी बहुत ऐसे विश्वविद्यालय होंगे जिनके अभी परीक्षा ही नहीं होगी, तो ऐसे में वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं होना है, उसके लिए भी सोल्यूशन होगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी से आपको जानने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अभी से आप जान जाइए, तो आप वही चीज अपना देंगे तो लास्ट में चलकर फॉर्म आपका गलत हो जाए, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ देखिए, इस बार मेरिट कितने जा सकते हैं। देखिए, मेरिट का आंकड़ा तो अभी से नहीं लगाया जा सकता। मेरिट का आंकड़ा तब लगाया जा सकता है जब आपके टोटल फॉर्म पता चल जाए कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अरे अब यहीं से कैसे बताया जाए? लेकिन अगर पिछली बार की तुलना करें तो मैं आपसे बताया हूं कि आप अगर जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप कम से कम 235 के आसपास में या 240 के आसपास में आपको डाइट के लिए आपकी मेरिट होनी चाहिए। ओबीसी की हम बात करें, ठीक है, ओबीसी की हम बात करें तो कम से कम ये मानकर चलिएगा कि जो है 230 के आसपास में आपकी होनी चाहिए। और एससी की बात करें तो एससी लगभग ये मानकर चलिए कि 220 अगर आपका है तब भी काम चल जाएगा। एसटी के आप समझ सकते हैं इससे नीचे होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए, होगी ही। ठीक है, ये तो मैंने डाइट के बारे में बताया। प्राइवेट अगर थोड़ी सी आपकी और भी कम होती है तो भी आपका एडमिशन अच्छे खासे प्राइवेट विद्यालय में हो जाता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अभी ये मेरिट आप एग्जैक्ट ना मानकर चलिए, ये एक संभावित नहीं होता है कि एक संभावित आंकड़ा आपके बीच में बताया जा रहा है। जब टोटल फॉर्म पता चल जाते हैं तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनाई जाती है कि अब इतनी मेरिट हमारी, वैसे 240 से ज्यादा, कब 240 250 से ज्यादा मेरिट कभी जाती नहीं है, 250 तक भी गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा आपकी मेरिट जाती नहीं है, खासकर डाइट कॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। आगे यहाँ देख लीजिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। अच्छा, हर बार होता था, अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होते थे उनके लिए जो निवास प्रमाण पत्र है वो होना कंपलसरी होता था, इसी वजह से वो एडमिशन नहीं हो पाता था। लेकिन अब की बार निवास की जो वैल्यू है वो समाप्त कर दी जाएगी, खासकर एडमिशन के लिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, एडमिशन आपका यूपी में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपसे बताऊंगा, आप आवेदन फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। ऐसा नहीं कि हम आवेदन फॉर्म को ना फिलअप करें तब भी हमारा एडमिशन हो जाएगा, ये चीजें आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ से डीएलएड के संदर्भ में एक एक चीजों की जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन, ये तीनों के मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपका एडमिशन जो है वो फाइनल नहीं हो पाएगा। बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसे भी हम आपको बताएंगे, अभी से जानने का कोई मतलब नहीं है। बाकी हाँ,
आप आय जात निवास ये भी बनवा लीजिए, चूंकि 4 से 10 दिन का समय लगता है, अभी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप बनवा कर रख लीजिए, आपके पास रहेगा तो आपका काम ही करेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट्स आपके पास है तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।